10 प्रिंसिपल में से एक जो हमारा प्रिंसिपल था वो था कि पीपल फेस ट्रेड ऑफ, मतलब कि पीपल जो है ना वो ट्रेड ऑफ करने की तरफ जो है ना वो चल है। लाइक जिस तरह आपके पास एक डे के अंदर एक लिमिटेड टाइम है, तो आप क्या करते हैं, आप ट्रेड ऑफ करते हैं किसके दौरान, अपनी जॉब के दौरान और अपनी रेस्ट के दौरान। ठीक है, दो चीजों के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, ट्रेड ऑफ कर रहे होते हैं। लाइक अगर आपको लगता है कि भाई आपकी जो मैं एक एक्स्ट्रा और दूंगा ना सो के, मैं अगर कम सोऊं और जाके ज्यादा टाइम काम करूं, तो जो उससे जो इनकम जनरेट होगी वो उससे जो मुझे नींद के खुशी या फिर जो मेरी ज़रूरत पूरी होगी वो मेरी नींद से ज़्यादा बेहतर है। तो आप क्या करेंगे, आप ट्रेड ऑफ कर देंगे। अगर आपको लगेगा कि आपको जो पैसे जो है वो कम पे किए जा रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम के, तो आप क्या करेंगे, आप चुप करके कंबल ओढ़ेंगे और सो जाएँगे, ठीक है? इसी तरीके से गुड्स के दरमियान भी होता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक लिमिटेड इनकम है, तो आप गुड्स जो है ना वो परचेज़ कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पास अगर ₹1000 है, ₹10 का अगर सॉरी ₹100 की अगर कोई चीज़ है, तो आप सारी की सारी चीज़ एक ही चीज़ खरीद लें और दूसरी चीज़ को आप वैसे का वैसे ही रहने दें, ठीक है? तो आप क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को खरीदते हैं, ठीक है ना? और अपनी यूटिलिटी को क्या करते हैं, मैक्सिमाइज़ करते हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल बनाना है और मैंगोज़ हैं, ठीक है? 2 चीज़ें हैं, ठीक है? उसमें आप क्या ऐसा करेंगे कि आपके पास ₹1000 हो और आप सारे के सारे बनाना भी उठा के ले आएँ, ऐसा तो नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि कुछ जो है वो बनाना दो और कुछ जो है वो मैंगोज़ दो, थोड़ी-सी वैरायटी हो जाए, तो उससे क्या होगा, आपका टेस्ट भी चेंज होगा, आपकी जो है जो आपका जो है ना वो यूटिलिटी लेवल जो है ना वो अप हो जाएगा। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों को कवर अप किस तरीके से किया जाता है, उसके लिए क्या बजट कंस्ट्रेंट जो है वो इस्तेमाल की जाती है। बजट कंस्ट्रेंट क्या चीज़ है? अच्छा, ये कोई स्टूडेंट का नेम बता सकता है कि इसका क्या नेम है, ये जो मैसेज मुझे मेरे ख्याल से कर रही हैं कि अच्छा ख़ैर, अच्छा बजट कंस्ट्रेंट क्या है? बजट कंस्ट्रेंट क्या है? अब ये जो ट्रेड ऑफ है ये बजट कंस्ट्रेंट इन दोनों चीज़ों के दरमियान जो है ना एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करती है। तो बजट कंस्ट्रेंट जो है वो कहते ही उसको है कि 2 चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप या फिर वो उनकी परचेज़ को मतलब कि जो है ना वो डिफाइन कर सके। अगर बजट कंस्ट्रेंट की अगर हम बात करें, तो लिखा हुआ है बजट कंस्ट्रेंट द लिमिट ऑन द कंजप्शन बंडल दैट कंज्यूमर कैन अफोर्ड, ठीक है? कन एक लिमिटेड टाइम के मतलब एक लिमिटेड इनकम के अंदर, ठीक है, एक कंज़्यूमर कितनी वो गुड को अफ़ोर्ड कर सकता है, ठीक है ना? बजट कंस्ट्रेंट वो बताता है, ठीक है? 2 चीज़ों के दरमियान, ठीक है? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इधर इन्होंने कहा हुआ है, "अ कंजप्शन बंडल इज़ अ पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल 40 फिश एंड 300 मैंगोज़", ठीक है? तो अब बजट कंस्ट्रेंट क्या बताएगी कि बज के एक पर्सन जिसके पास ₹1000 या फिर ₹1200 जो-सी है वो इनकम है, उसमें वो कितनी फो मीन के फिश जो-सी है वो परचेज़ कर सकता है और कितने वो मैंगोज़ परचेज़ कर सकता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है 2 गुड्स को जो है ना डिफाइन करने का कि भई कितनी वो गुड्स परचेज़ कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको बजट कंस्ट्रेंट कहते हैं। लेट्स सी हम इसको देखते हैं कि हम किस तरीके से हम इसको ड्रा करेंगे, बजट कंस्ट्रेंट किस तरीके से ड्रा की जाती है, वो देखते हैं। लाइक हम कहते हैं कि एक पर्सन है, उसकी इनकम जो है वो $1200 है, $1200 है, ठीक है? अच्छा, अब एक फिश जो उसके पास 2 कमोडिटीज़ है जो कि वो खरीद सकता है, एक फिश है और एक जो-सी है वो मैंगो है, ठीक है? अब फिश की जो प्राइस है वो $4 है, फिश की प्राइस $4 है और जो मैंगो की प्राइस है वो कितनी है? $1, ठीक है? $1। अच्छा, अब होगा क्या? अब हम क्या करेंगे?
अब आप में से कुछ कोई बता सकता है कि भाई अगर फिश की प्राइस $4 हो तो हम मैक्सिमम कितनी फिश, कितने यूनिट फिश परचेज कर सकते हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बच्चे, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। जी कोई और बताएगा? सर 1200 में से अगर 1200 और हमने $4 फिश की प्राइस हो तब बताना है। जी तब सर एग्जैक्टली 300 फिश exactly. हम ठीक है, 300 मीन के वो फिश आ गई टोटल। और अगर हम कहेंगे कि भाई $1 प्राइस ऑफ मैंगोज है तो डेफिनेटली 1200 मैंगोज हम परचेज कर सकते हैं, ऐसे ही है? यस सर। अच्छा, अब होगा क्या, अब हमारे पास दो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ गई, ठीक है। हम एक साइड पे क्या करेंगे, एक साइड पे हम फिश को रखेंगे, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ फिश, और दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ मैंगोज, ठीक है। हमने दो साइडों पे रख लिया। अब हमें पता है 1200 इनकम है, हमने मैक्सिमम जो से ना वो 300 जनरेट कर सकते हैं 1200 इनकम से। तो ये हमने फिश वाली साइड के ऊपर 300 जो सा है वो एक ये वो $1 है, ठीक है। तो $1 के अंदर 1200 मैंगोज आ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर देंगे 1200, ठीक है। लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि मैं जो है वो 100 फिश परचेज करना चाहता हूँ, ठीक है। और बाकी के जो भी है उनका जो है ना उनको मैं मैंगोज के ऊपर लगा दूंगा, ठीक है। तो वो किस तरीके से हमें पता चलेगा? तो भाई अगर हम 100 फिश जो से वो परचेज करना चाहते हैं, तो फिश तो है 4 रुपीज की, ऐसे ही है। तो 4 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी जो हमने स्पेंड करनी है किसके ऊपर, फिश के ऊपर स्पेंड करनी है, वो आ जाएगी, ऐसे ही है। रिमेनिंग जो अमाउंट रह जाएगी वो रह जाएगी 800 रुपीज। तो 800 रुपीज के अंदर से हम क्या करेंगे, 800 के अंदर हम मैंगोज परचेज करेंगे, क्योंकि ₹1 का एक मैंगो है तो इसलिए हम 800 मैंगोज परचेज कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको ड्रा करें तो फिश जो है वो हमने 100 परचेज करनी है, ऐसे ही है। फिश जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 100 के ऊपर अगर ऊपर ड्रा करें तो आई थिंक स्टूडेंट्स कुछ कह रहे हैं। तो everyone will from their internet connection unstable activity like अच्छा अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने देखना है। अब ये तो हमने मैक्सिमम पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए थे ना, लाइक ए एंड बी। अब हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक पॉइंट के ऊपर जो सा है वो वो ड्रा कर सकते हैं। लाइक जैसे हमने 100 के ऊपर ड्रा किया कि लाइक 100 जब हमने फिश परचेज की तो कितने हम मैंगोज परचेज कर सकते थे, वो 800 परचेज कर सकते थे, ठीक है। अब लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि भाई 150 या 200, लाइक 200 कह देते हैं, 200 हमने फिश परचेज करनी है, तो हाउ मच मैंगोज वी कैन परचेज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि उसकी प्राइस थी, ठीक है। वो कितना आ जाएगा, 800। तो 800 हमारा कंज्यूम हो गया, 400 हमारा रिमेनिंग रह गया। तो 400 के अंदर हम, क्योंकि $1 का मैंगो है तो हम 400 क्या कर सकते हैं, वो मैंगोज परचेज कर सकता है, मीन के ये एक यहाँ पे भी आ गई लाइन। अच्छा, अगर आप देखें तो ये जो लाइन है ये क्या शो कर रही है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को रिप्रेजेंट कर सकती है दैट वी कैन अफोर्ड, ठीक है, जो हम अफोर्ड कर सकते हैं एक लिमिटेड बजट को देखते हुए, एक लिमिटेड बजट को देखते हुए। अच्छा, अब होगा क्या, ये तो हमने कर लिया। अब अगर हमने सिंपली बजट लाइन ड्रॉ करनी हो तो हमें हर हर एक पॉइंट को ड्रा करने की जरूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, हम उस गुड की मैक्सिमम क्वांटिटीज को देखते हैं। लाइक जैसे हमने देखा कि 1200 के अंदर
अगर 4 रुपीज फिश की प्राइस हो तो हम मैक्सिमम कितनी फिश परचेज कर सकते हैं, तो वो हम 300 कर लेते हैं, ठीक है, लाइक 300 ही परचेज कर सकते हैं ना। और दूसरी तरफ हमने देखा कि 1200 हम मैंगो परचेज कर सकते हैं अगर $1 हो तो, मीन के 1200 इनकम के तक। तो ये हमने पॉइंट ड्रॉ किया। अब ये दो पॉइंट ड्रॉ करके हमने क्या पकड़ना है, एक स्केल पकड़ना है, स्केल पकड़ के हमने क्या कर देना है, उन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन खींची जाएगी ये आपके कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को रिप्रेजेंट करेगी जो कि हम एक गिवन इनकम के अंदर हम परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप चाहे उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर देखें कि भाई ड्रॉ करके देखें उस पॉइंट को कि भाई इसके ऊपर कितने अमाउंट हम ये परचेज कर सकते हैं और कितनी दूसरी परचेज कर सकते हैं, वो एग्जैक्टली सेम निकलेगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ लग गई होगी कि भाई बजट लाइन किस तरीके से ड्रा करनी है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है मुझसे अभी पूछ लें, ठीक है, क्योंकि ये आगे से आगे थोड़ी थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। जी स्टूडेंट्स, एनीवन? नो सर। बाकी सब सोए तो नहीं हुए? सबके सब रात होगी हुई है ना? जी सर। अलबत्ता लाहौरिये जो उनसे हो मेरे ख्याल से कोई 2-3 बजे से पहले तो सोने वाले नहीं है। यस सर, ये तो है। सोते तो दिन को है। सोते दिन को है, रात को अर्तुगरुल देखते हैं या फिर कुछ और ही करते होंगे। पबजी सर, पबजी। पबजी चल रही है अभी भी? यस सर, वीपीएन से बढ़िया है अभी। VPN से। जोंग पे चल रही है विदाउट वीपीएन। अच्छा, जोंग के ऊपर चल रही है। तो ये पबजी वगैरह सब कुछ फारग है, अर्तुगरुल देखो वो बहुत बहुत अच्छी चीज है। सर वो देख लिए, सीजन 2 सीजन देख लिए हैं। मेरे ख्याल सर से एंड हो गई अभी। जी ओ मौला, इन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़नी है। मैंने खुद 5 सीजन देख लिए हैं, मेरे ख्याल से पांचवें की 40 एपिसोड के ऊपर हूँ मेरे ख्याल से मैं। किसके सर? छह अर्तुगरुल देख के। ली है मैंने। सर मैंने सर हाँ, उस्मान की भी देख ली है। मैंने उस्मान वाला भी खत्म कर लिए। वो तो आप लोग तो उस्मान फिर भी देख ली है। शहजादे हैं ना, आपके पास कुछ खास किस्म का फालतू टाइम है। ऐसे ही है सर। लेजेंड्स है। मुझे सिर्फ एक वीक मिल जाए ना, एक वीक मिल जाए, मैं उस्मान भी खत्म कर जी। दूं, फिफ्थ भी खत्म कर दूं, फोर्थ भी खत्म कर दूं। उस्मान तो छोटा सा है, सीजन अभी एक ही आया उसका। मेरे उस्मान ख्याल की से एपिसोड सर अभी कम आई हैं, आ रही हैं अभी। 27 एपिसोड के ऊपर मेरे ख्याल से फर्स्ट सीजन उन्होंने खत्म कर दिया है। सर लेकिन उसका एक हाँ एक जी। एक एपिसोड 2 घंटे का है। अच्छा, इनके हाँ, वही हिसाब हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। 54। 54 एपिसोड होगी, वही वहीं पे हिसाब चले जाता है। अच्छा ये खैर अभी जो था ना वो सेशन मेरे ख्याल से 10 मिनट में, बल्कि ये 8 मिनट में कंप्लीट होने वाला है। तो मैं एक छोटी सी जी डिस्कस सर। चीज करता हूँ, देन फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, अब ये तो चीज होगी जो हमने बजट कंस्ट्रेंट ड्रॉ कर ली, आप लोगों को पता चल गया बजट कंस्ट्रेंट किस कैसे ड्रॉ करनी है। और ये चीज याद रखिएगा कि बजट कंस्ट्रेंट कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। अक्सर बात ऐसे होता है कि जब हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर पहुंचते हैं तो तब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि बच्चे बजट लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, तो उनको पता ही नहीं होता कि बजट लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस चीज के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को फोकस होने की जरूरत है। अच्छा, अब आगे आ जाती है स्लोप। स्लोप क्या होती है? स्लोप या फिर मार्जिनल रेट ऑफ, जिसको कहते हैं रिटर्न, या फिर उसको कहते हैं एमपीआर भी कहते हैं, ठीक है। तो स्लोप हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि भाई किसी मीन के ये बजट कंस्ट्रेंट जो हमने ड्रा की है इसकी स्लोप क्या होगी? अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि स्लोप की क्या डेफिनेशन है? क्या स्लोप किसे कहते हैं? एनीवन? कोई भी नहीं? भूल अच्छा गया सर सब कुछ। अच्छा, स्लोप मैं आपको बताता हूँ। स्लोप जो है ना, एक चीज के चेंज करने से दूसरी चीज के अंदर कितना चेंज आएगा उसको हम क्या कहते हैं, इसको स्लोप कहते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे 100 से 100 फिश परचेज कर रहे थे, 100 से 150 फिश जो से वो परचेज करेंगे, ठीक है। 100 फिश से 150 फिशेस के ऊपर आते हैं, तो हमें कितने मैंगोज को फॉरगिव करना पड़ेगा, यानी कि उसके लिए कितने मैंगोज को हमें
फॉरगिव करना पड़ेगा। वो क्या चीज है, जो चीज हम निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हम स्लोप कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ से हम 100 से 150 यूनिट ऑफ फिश के ऊपर गए हैं। इट मींस कि हम 50 का डिफरेंस आया, ठीक है। दूसरी साइड से हम 800 से 600 के ऊपर आ गए हैं। तो अब किस तरीके से हमें पता चलेगा कि एक यूनिट, ठीक है ना, एक फिश को ज्यादा परचेज करने के लिए हमें कितने यूनिट ऑफ मैंगोज को फॉरगिव करना पड़ा, तो वो किस तरीके से पता चलेगा। हम क्या करेंगे, जो चीज ये लाइक 800 ओवर 600 है ना, इनकी 800 में से 600 को माइनस करेंगे, 150 में से 100 को माइनस करेंगे, तो माइनस करके तो हम क्या करेंगे, उनको डिवाइड कर देंगे। लाइक ये 200 मैंगोज हैं, इसको डिवाइड कर देंगे 50 पीस के ऊपर, हमारे पास 4 यूनिट आ जाएगी। अच्छा ये -4 क्यों आई, ये कोई बताएगा, -4 क्यों आया। अच्छा मैं अब आपको इसका जो एग्जैक्टली फार्मूला होता है ना, वो ऐसे होता है कि लाइक क्वांटिटी ऑफ मैंगो 2 माइनस क्वांटिटी ऑफ मैंगो 1 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ फिश 2 माइनस क्वांटिटी ऑफ फिश 1। क्वांटिटी ऑफ फिश 1, ठीक है। अब देखें अगर हमने इसी तरीके से अगर हम इसको निकालना चाहें, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो क्या है, इनके क्वांटिटी 1 कहाँ पे है, जहाँ पे ये सी पॉइंट है, ठीक है। सी से हम डी के ऊपर मूव कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है सी, सेकंड क्या है डी। जब हम सी से डी के ऊपर मूव करे हैं किए हैं, तो हमारे जो क्वांटिटी ऑफ मैंगोज है वो कितने हो गए 600, ठीक है। 600 माइनस क्वांटिटी ऑफ जो इनिशियल क्वांटिटी थी वो कितनी 800 थी, जो कि Q1 थी। इसको अगर आप सी की जगह हम कह लें 2 पॉइंट, और इसको हम कह लें सॉरी ये 2 है और ये 1 है, 1, ठीक है। अच्छा अब ये देखें कि क्वांटिटी ऑफ मैंगो जो कि 0.2 के ऊपर है वो कितनी आ गई 600, माइनस क्वांटिटी ऑफ मैंगो 1 वो कितनी आ गई 800, ठीक है, 800 आ गई, डिवाइडेड बाय अब क्या क्वांटिटी ऑफ फिश 2, क्वांटिटी ऑफ फिश 2 कितनी है 150, 150 माइनस क्वांटिटी ऑफ फिश 1 वो कितनी है 100। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50 आ जाएगा बाकी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया -4 आ गया। अब ये -4 क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस रिप्रेजेंट करता है कि चीज कम होगी, ठीक है। अगर हम एक चीज एक्स्ट्रा खरीदते हैं तो दूसरी चीज क्या होगी, कम होगी। अगर ये पॉजिटिव में होता तो इट मींस ये होता कि अगर हम एक चीज परचेज कर रहे हैं तो दूसरी चीज भी हम ज्यादा परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव में इसलिए है क्योंकि ये रिप्रेजेंट बजट लाइन हमेशा जो होती है ना उसकी स्लोप वो नेगेटिव में होगी। उसकी रीजन ये है कि भाई वो एक चीज को जब हम बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को स्लोप का पता चल गया होगा कि किस तरीके से है। अच्छा ये तो हमने क्वांटिटी से निकाली, हम इसको एग्जैक्टली जो है वो प्राइस से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कि प्राइस से किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम प्राइस ऑफ जो है वो फिश को हम डिवाइड कर दें मैंगो से तो हमें पता चल जाएगा। लाइक अगर प्राइस ऑफ फिश जो है वो $8 होती और प्राइस ऑफ मैंगो जो है वो $1 होती, सॉरी $2 होते, तो हमारे पास फिर भी 4 ही आता। तो हमें पता चल जाता कि अगर हमने एक फिश परचेज करनी है तो उसके लिए हमें 4 मैंगोज को क्या करना पड़ेगा, उसको फॉरगिव करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अच्छा
आगे हम बात करेंगे मूवमेंट की, ठीक है, कि बजट लाइन अपवर्ड कब मूव होती है और डाउनवर्ड कब मूव होती है और एक साइड से कब मूव होती है, ठीक है। ये किस तरीके से होती है, अगर लेट से अब देखें हमने जब ड्रा की थी तो 1200 हमारे पास बजट था। अच्छा मैं ये सेशन दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि 1 मिनट रह गया है, तो मैं सेशन दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, फिर इसको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे बजट लाइन जो है ना वो मूव होगी और इसके प्रॉपर्टीज वगैरह क्या हैं, ठीक है। चलें, इसी ही लिंक से जो है ना, इस लिंक से ही आप दोबारा जो है ना वो ज्वाइन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।